जो शाह वजीउद्दीन गुजराती है, इस तरह से वो शुतारी भी हैं, कदीम तो चिश्ती है, शुतारी भी है, और बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े। पूरी दुनिया से जिसके पास उलमा इल्म सीखने आते थे वो शाह वजीउद्दीन गुजराती की जात है। और अपने जमाने का इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुफस्सिर तो गुजरे, इतना बड़ा मुफस्सिर हिंदुस्तान में उनसे पहले कोई नहीं गुजरा, जितने बड़े वो मुफस्सिर कुरान। और उस दौर में 60 उलूम से ज्यादा पर अल्लाह ने आपको महारत अता फरमाई थी। पैदा हुए हुसैनी खानदान में। असल में अलवी से लोग जो हैं वो धोखा खाते हैं, क्योंकि अलवी हिंदुस्तान की इस्तिलाह में मौलाए कायनात की उस औलाद को कहते हैं जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के अलावा बीवियों से पैदा हुए, वो सब अलवी है। लेकिन जो हसनैन करीमैन की औलादें हैं उनको सैयद कहते हैं, हसनी कहते हैं, हुसैनी कहते हैं, सैयद कहते हैं, अलवी नहीं कहते। हालांकि हकीकत में तो ये भी अलवी है, मगर एक इस्तिलाह होती है, उर्फ होता है, उर्फ का बड़ा एतबार होता है। अगर उर्फ छूट जाए ना, और अगर उर्फ का दामन छोड़ दे इंसान, तो आदमी की हालत खराब हो जाए, इंसान की हालत खराब हो जाए, कुछ ना उसको सूझे। जैसे उर्फ, देखिए उर्फ किसे कहते हैं। अगर मैं अभी 50 रुपए निकालूं और मौलाना गुफरान को दूं, या सैयद साहब को दूं, या हमारे अजीज जो वो हाफिज साहब को दूं, किसी को दूं और कहूं ले जाओ ठंडा लेकर आओ, 50 रुपये का ठंडा लाओ, सही बोलो क्या लाएगा वो? ठंडा क्या लाएगा? नासिक में ठंडा क्या लाएगा वो? है सॉफ्ट ड्रिंक लाएगा ना, वो तो कुछ भी लाएगा, कोक लाएगा, ये स्प्राइट लाएगा, सेवन अप, लेकिन बहरहाल वो क्या लाएगा? तो क्या दूध ठंडा नहीं होता? शरबत ठंडा नहीं होता है? मैंने क्या कहा? ठंडा लाओ, तो वो लाएगा क्या? बच्चा भी होगा तो क्या लाएगा? या आप कहीं जाके बोलते भाई यार ठंडा उंडा पिलाओ, तो क्या पिलाते? ठंडा पानी पिलाते, क्या शरबत पिलाते, सॉफ्ट ड्रिंक। ये क्या है? उर्फ है। हालांकि सब ठंडा होता है, लेकिन ये क्या है? उर्फ है। यही बात है ना, यही बात है। अभी मैं परसों के दिन बंगाल में था, नहीं बंगाल में नहीं, सॉरी उससे पहले बरेली शरीफ में था। बरेली शरीफ में प्रोग्राम था, तो उसके बाद खाना खाने के लिए बैठे, तो एक रोटी आई। हजरत इसकी तस्दीक करेंगे, हजरत भी उसी इलाके के हमारे कारी रईस साहब। एक रोटी आई, रख दी गई। फिर मेजबान ने दूसरी रोटी लाया, हजरत ये हाथ की रोटी है। तो मैंने वहां पर सैयद साहब मौजूद थे, हजरत सूफी असलम मियां वामकी साहब और उलमा थे, तो मैंने हंसते हुए कहा अगर उर्फ का एतबार ना हो तो हालत ही खराब हो जाए। तो कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार ये का रोटी और ये का हाथ की रोटी, तो ये किसी और से बनी है क्या? तो वह एक उर्फ है, उस इलाके का उर्फ है। जो गेहूं की रोटी होती है ना, उस चपाती हम जिसको कहते हैं, अपने यहाँ जिसको चपाती कहते हैं, वो लोग उसको हाथ की रोटी कहते हैं। और उसके बाद जो चपाती के अलावा दूसरी रोटियां होती है, वो तंदूर वगैरह की, उसको सिर्फ रोटी कहते हैं। तो ये हालांकि वो भी बनती किससे है? हाथ से ही बनती, लेकिन उर्फ है। अब उर्फ समझे कि नहीं समझे? उर्फ समझ में आया? तो हमारे यहाँ उर्फ में अलवी किसको कहते हैं? जो मौलाए कायनात की दूसरी बीबियों से जो औलाद हो। तो अब इनको जो अलवी कहते हैं लोग, इससे धोखा खा, हालांकि ये हुसैनी है, ये इमाम हुसैन की औलाद में से है। और फिर इमाम हुसैन की औलाद में भी तकरीबन 9 इमाम, बल्कि 9 से जायद अइम्मा इनके शजरे नसब में आते हैं। सारे सैयद काबिल ताजीम है, लेकिन अइम्मे अहले बैत मतलब कौन? ये गौसे आजम से पहले के भी गौस लोग हैं। कौन? सरकार इमाम अली, वो अपने जमाने में गौस हुए। उनके बाद इमाम हसन वो गौस हुए, इमाम हुसैन वो गौस हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो गौस हुए, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम तकी, इमाम नकी, ये सब गौस है। और गौस कौन होता है? अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्ने आबिदीन शामी अपनी किताब इजाबतुल गौस में लिखते हैं, गौस वो होता है जो निजाम चलाता है अल्लाह की अता से दुनिया का। और मेरे इमाम अहले सुन्नत मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि एक सारा कुन मकुन का इख्तियार अल्लाह ने अपने रसूल को दिया, और रसूलुल्लाह ने अली मुर्तजा को अता किया, और अली ये मुर्तजा ने ये सारे कुन मकुन के इख्तियारात फिर अपनी औलाद को अता किया। ये है। बहरहाल बात दूर निकल गई, बात समेट लूं, टाइम हो गया कि ये गौ, तो ये उनके नसब में ये हुसैनी सैयद है।
तो ये अलवी क्यों कहलाए? असल में ये लोग थे सब काजी। बादशाह ने इनके कई आबा व अजदाद को कज़ा का ओहदा अता किया था, काजी शरा थे। बादशाह की तरफ से ये फैसला हुआ, यार सैयदों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए, सैयदों को बेअदबी हो सकती है, जो भी हो सकता है। अब पता नहीं बादशाह की ये इसमें मोहब्बत वाली कोई चाल थी या कोई बात थी, अब नौकरी से ही हटा दो ये कह करके कि एहतराम नहीं होता। जैसे आजकल और भी मामला है, बोले सैयद साहब को इमामत पे मत रखो वरना डांटना भी तो पड़ेगा ना, इसलिए रखो ही मत इमामत। बारह जो भी मामला है, तो लोग बात करते हैं, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अपना अपना अंदाज है लोगों का बातें करने का कि नहीं रखना है नौकरी। अब इन्होंने सोचा या अल्लाह अगर नौकरी पे नहीं रखेंगे, काजी नहीं रहेंगे, तो फिर मामला तो दूसरे नहीं चलेंगे। तो बादशाह ने पूछा आप सैयद हैं? क्या कहा? आप सैयद हैं? तो आपने कहा हाँ हम लोग अलवी हैं, यानी कि उसके शर से बचने के लिए हम लोग अलवी। वजह क्या है? जो अलवी होगा वो ना हसनी होगा ना हुसैनी होगा। जो अलवी होगा वो ना हसनी होगा ना हुसैन, लेकिन जो हसनी हुसैनी होगा वो अलवी जरूर होगा। है वो अलवी। तो आपने ऐसी मंतिकी बात कही कि तो फिर उसको लगा कि जिस एतबार की वो बात चाहता था वो नहीं मिली सुनने, तो आपको ओहदे कज़ा पर रखा गया, ये आपके आबा। फिर लोग उनको वहीं के बाद अलवी अलवी कहने लगे और बाद में फिर ये सिलसिला चला। इतना बड़ा खानदान है ये। शाह वजीउद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, उस वक्त तक माँ का दूध नहीं पीते थे जब तक उनकी अम्मी बेवुजू रहती थी। जब माँ वुजू कर लेती थी तभी आप दूध नोश फरमाते थे। ये वो हस्ती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनको उलूम अता फरमाया, डायरेक्ट इन्होंने उलूम हासिल किए। इनके उस्ताद शेख इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से तशरीफ ले गए, शाह वजीउद्दीन को एहसास हुआ कि या अल्लाह मेरे शेख तो दुनिया से, उस्ताद तो चले गए दुनिया से, अब मुझे पढ़ाएगा कौन, मेरी तालीम अधूरी रह गई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा मेरे बेटे तू उसका मोहताज नहीं है, आ मैं तुझे उलूम अता करूं, और जो तू सीखना चाहता था जा मैंने सारे उलूम तुझे अता कर दिए। शाह वजीउद्दीन कहते उसके बाद जो उलूम देखता तो मुझे तो लगता मैं इसमें माहिर हूं, जो उलूम देखता इसमें माहिर हूं, जो उलूम देखता इसमें। अल्लाह अकबर। आपको अंदाजा होना चाहिए आपके जमाने में आपका इदारा यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता था। यूनिवर्सिटी की हैसियत आपका इदारा कहीं मामूली बात नहीं, इतना बड़ा आलिम। और उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बंद कर दूं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तुमको आखिरी सांस तक के लोगों को पढ़ाना है, तालीम देना है। शाह वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जुमले आखिर में अर्ज कर देता हूं। आप जिक्र पर बहुत जोर देते, जिक्र पर बहुत जोर देते और फरमाते थे जिक्र करो। लोग नफिल नमाजें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कसरत से नफिल रोजे रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फरमाते हैं कसरत नफिल नमाज और कसरत नफिल रोजे से जो नहीं मिलता वो जिक्र से मिलता है। वजह उसकी अब मैं थोड़ी सी तशरीह करूँ आपके सामने। बाज़ मकामात वो आते हैं जहाँ नमाज की पढ़ने की ममानियत आ जाती, जैसे इस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते, इन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह का जिक्र वो चीज़ है कहीं उसकी ममानियत नहीं है। हर इबादत को लिमिट में रखा गया, लेकिन जिक्र के बारे में कहा जिक्रन कसीरा, कसरत से करो, इतना करो कि जिक्र के रंग में रंग जाओ। आज मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ जिक्रुल्लाह किया करें। अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा तुम्हें। और ये हदीस कुदसी है, तुम अगर मुझे लोगों में याद करोगे तो उससे बेहतर मजमे में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे तो फिर मैं शान यकताई के साथ तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रुल्लाह करते रहो। आज हम लोग जो परेशान रहते हैं जिक्र नहीं करते। हदीस पाक है जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। आज हम जिक्र से छुट्टी हो गई है, लोग जिक्र नहीं करते। पहले खानकाहों में जो मुरीद थे, जो मुरीदी पीरी जो है ना, ये इसीलिए थी ताकि ये जिक्र का तरीका सिखाया जाए, बातनी आदाब सिखाए जाए, मुरीदों को जब वो तरबियत दी जाए। मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ, एक बात मुझे याद आ गई हमारे मखदूम साहब की। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अपनी किताब लताइफ अशरफी में, यानी किताब तो हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन यमनी साहब के, लेकिन उर्फ का एतबार है तो उनके मलफूजात हैं, इसलिए तो उनके मलफूजात में फरमाते हैं मुरीद होने का फ़ायदा क्या है।
मुरीद होने का फायदा, हमारे मखदूम साहब फरमाते हैं कि मुरीद होने का फायदा ये कि अंडा जो होता है, अंडा अंडा जब सब समझते हैं ना, नासिक वाले हो यार, इतनी दूर थोड़ी है मालेगांव और नासिक के, इतनी खामोश बैठे हो, अंडा नहीं समझते तो बोलो ना भाई, फिर क्या बात है, मैं कोई चंदा तो नहीं मांग रहा, अंडा समझते हो तो बोलो, अंडा जानते हो ना। अंडा अगर छीके में रखा रहे तो अंडा कभी चूजा नहीं बन सकता, बर्तन में रखा है तो चूजा नहीं बन सकता, फ्रिज में रखा है तो चूजा नहीं, टोकरी में रखा है कभी चूजा नहीं बन सकता, पड़े पड़े सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, लेकिन वो चूजा नहीं बनेगा। लेकिन वही अंडा अगर 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 12 दिन किसी मुर्गी के नीचे रख दे, चंद दिन मुर्गी उस अंडे को सेकेगी और वो अंडा क्या बन जाएगा, चूजा बन जाएगा, है ना। बरसों पड़ा रहा अकेला, चूजा बना नहीं बना, लेकिन मुर्गी के नीचे आया तो क्या बन गया, चूजा बन गया। हमारे मखदूम साहब फरमाते हैं पीर और मुरीद की मिसाल ऐसे ही है, मुरीद अंडे की तरह है और पीर मुर्गी की तरह है? जब तक पीर मिलता नहीं अंडा के अंडा ही रहेगा, और जब पीर मिल गया तो अल्लाह वाले के साथ रहकर ये भी अल्लाह वाला बन जाएगा। अब मुर्गियों की भी कई किस्में हैं, किस्मत की बात है, किस अंडे को कैसी मुर्गी में। बाज मुर्गियां जो होती है वो खानदानी नहीं होती, जो मुर्गी पालते हैं उनको पता है, हमारे यहाँ उसको असल की मुर्गी कहते हैं, नहीं असील अलग होती है हजरत, ये चूंकि नासिक से बुरहानपुर तक ये भी उर्फ अलग है, हाँ उसको असल की मुर्गी कहते हैं। वो असील तो वो लंबी होती है, वो गर्दन वाली, वो अलग, एक असल की मुर्गी होती है, उसको खान की मुर्गी भी कहते हैं, खानदानी मुर्गी। तो कुछ मुर्गियां ऐसी होती है जब उनको अंडे पे बिठाओ तो वो दाने के लिए छोड़ छोड़ के भाग जाती है अंडे को, तो कई अंडे खराब करती है। कुछ मुर्गियां ऐसी होती है वो अंडों को ही पी जाती है तो भी चूजा नहीं बना पाती। लेकिन कुछ मुर्गियां जो खानदानी होती है, खान की होती है, पीवर, तो वो उन दिनों खाना छोड़ देती है, उन दिनों पीने की परवाह नहीं करती, और उसके बाद वो उनको सेकती, रात दिन बैठी रहती है, तो वो बहुत जल्दी से चूजा बनाती है क्योंकि वो टाइम ज्यादा देती है। अब नसीब आपका है, अब नसीब आपका है, अंडा तो सभी है, मुर्गी पीवर मिल जाए तो जल्दी से नसीबा। अब वो पीने वाली मिली जो अंडा फोड़ करके पी जाए तो फिर वो अंडे की बात है, वो मुर्गी की बात है, हम क्या करें। लेकिन अगर पीर मिल जाए ऐसा वजीउद्दीन गुजराती जैसा, पीर मिल जाए ऐसा महबूब इलाही जैसा, पीर मिल जाए ऐसा अलाउलक पंडवी जैसा, पीर मिल जाए ऐसा मखदूम अशरफ जैसा, पीर मिल जाए ऐसा आले रसूल अहमदी जैसा, पीर मिल जाए ऐसा अबुल हुसैन अहमद नूरी जैसा, पीर मिल जाए ऐसा सरकारे कना जैसा, पीर मिल जाए ऐसा मुहद्दिस आजम जैसा, पीर मिल जाए ऐसा मुफ्ती आजम जैसा, तो फिर इंसान के बारे न्यारे हो जाते हैं। तो पीरी मुरीदी, तो इसमें पीरी मुरीदी में होता था कि पीर अपने पीर से जो सीख कर आता था वो मुरीदों को सिखाता, ये पीरी मुरीदी। आजकल मैं पीर साहिबान को कुछ नहीं कहता, मेरी औकात ही नहीं, मैं तालिब इल्म हूं, आपको कहता हूं। अब पीरी मुरीदी सीखने सिखाने के लिए नहीं, आपको कह रहा हूं, मैं किसको पीर लोग जितने पीर है भाई, जो भी है जिस सिलसिले, सब मेरे सर के ताज में उनका गुलाम। लेकिन आपको कह रहा हूं, कुछ सीखते हो जाके, कुछ बैठते हो, कभी जिक्र सीखा कैसे जिक्र करना है? जिक्र करते ही नहीं, किसका, अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया, बंदों की गीबत कर रहे हो, तो मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे। कौन से मुरीद हो? मुरीद हो के मरीज हो? मुरीद तो जिक्र के लिए होता है ना, कौन जिक्र करता है? कितने जिक्र करते हैं? मैं कोई हाथ नहीं उठवाना चाहता, और आका फरमाते हैं जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। मुर्दे हो मुर्दे, जमीर मर चुके, जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र की बड़ी बरकत है, और जिक्र सिखाया जाता है। वो जिक्र सारे अस्कार में शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 अनफास, ये जिक्र बड़ा आला है, और इस जिक्र करने का एक तरीका है, वो आप सब अपने अपने मुर्शिदों से सीखें, मैं उसको तलकीन फिलहाल नहीं करता, वरना उसको भी सिखाने के लिए बिठाना पड़ेगा, बैठकर बताएंगे तो समझ में आएगा, वो माइक पर नहीं बता पाऊंगा। तो उसमें इंसान सांस लेता है तो जिक्र के साथ, और सांस छोड़ता है तो जिक्र के साथ, फिर धीरे धीरे जब उसकी कैफियत ये बनती है तो बातें भी करता है तो उसका दिल जारी रहता है, सोता रहता है तो भी उसका दिल जारी रहता है, ये उसकी कैफियत हो जाए, चल रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उसका दिल जारी है।
उसकी थोड़ी आप अगर 8 से 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा बैठकर, तो आपकी वो कैफियत हो जाएगी। फिर कभी ये होगा कि छूट रहा है, कभी हो रहा है, कभी, लेकिन फिर एक मर्तबा वो आएगा कि एक मर्तबा जहन बन गया, फिर उसके बाद ये होता है पर्दे उठना शुरू होते हैं, लोगों के दिलों के हालात मुनकशिफ होना शुरू होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फिर नमाज में लज्जत आती है, मज़ा आता है, और फिर इंसान दूसरों के मामले में दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए कि जिसको यार का पता मिल जाता है, भाइयों जिसे यार मिल का पता मिल जाए फिर वो किसके चक्कर में पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों का तरीका है, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा नसीर पाक का भी बोले, लेकिन बाबा फरीद नहीं फरमाया, फरमाते हैं कि यार हम लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंचियों की बात ना किया करो, क्योंकि कैंचियां जो है वो 1 को 2 कर देती है, हम लोग के पास सुई की बात किया करो, सुई धागा जो है वो 2 को 1 कर देता है। आज जब से हमने जिक्र छोड़ दिया हम फितनों में पड़ गए। अल्लाह का जिक्र मरने के बाद कुछ काम नहीं आने वाला, जिक्र करो, जाकिर बनो, अल्लाह का जिक्र। हमारे सारे बुजुर्ग, सरकार गरीब नवाज चांद नजर आने से लेके 1 रजब से लेकर हुजरे में चले गए थे, खत्म कर दी बात, किसी से नहीं मिलते थे, और रात दिन हुजरे से जिक्र की आवाज, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, जिक्र की आवाज आती थी। और उसके बाद जब जिक्र की आवाज बंद हो गई, दरवाजा खटखटाया नहीं खुला, खोला गया, उसके बाद देखा कि आप आराम फरमा रहे, पेशानी पे लिखा है हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गए। ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो फरमाते हैं कि जब मेरे मुर्शिद महबूब इलाही रात भर अल्लाह का जिक्र करके जब हुजरे से बाहर निकलते थे तो लोग आंख नहीं मिला पाते थे, ऐसा लगता था जैसे इनकी आंखों से मार्फत के पैमाने छलक रहे, ये कैफियत होती थी। और बल्कि एक बात आपको बताऊं, सर बाबा कुतुब कहते हैं जब गरीब नवाज कभी जिक्र करके आंखें खोलते थे तो हम पत्थरों के पीछे छुप जाते थे, हम जब वो दरख्तों के पीछे छुप जाते थे, वो आंखों में वो अनवार होते थे कि हम उसकी ताब नहीं ला सकते, और जिसको नजर भर के देख लेते थे उसको मकाम विलायत नसीब हो जाए। ये कैफियत भाइयों जिक्र की तरफ। अब मैं तो कहता हूं नहीं ज्यादा कुछ कर सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला पढ़ते चले, अगर सूफिया के तर्ज पे ना पढ़ते हो कम से कम एक मुसलमान होने की हैसियत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, ये तो अफजल जिक्र है। और आपको बताओ ये क्या जिक्र है, एक जब हजरत दहिया कल्बी बारगाह रिसालत में हुजूर ने चादर बिछा दी, आका की बड़ी तमन्ना थी कि दहिया मुसलमान हो जाए, क्योंकि वो सरदार थे कबीले के, सोचा कि ये कबीले का सरदार है, ये अकेला मुसलमान होता है तो बहुत लोग मुसलमान हो जाए। तो ये आए, चादर बिछाई, चादर बिछा करके उन्होंने चादर उठा ली, कहा हुजूर मेरे लिए चादर, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आका ने फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। कहा हुजूर मैं मुसलमान ही होने के लिए आया हूँ, लेकिन अर्ज ये करना था कि मैंने अपने कबीले की 500 लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया, बहुत कुछ किया, आका क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो सब माफ हो जाएगा? तो बुलबुल सिद्रा जिब्रील अमीन है और उसकी या रसूल अल्लाह फरमाता है ये कह देगा ना एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे, शिर्क हो, कुफ्र हो, जो कुछ भी हुआ है सब माफ हो। बच्चियों को जिंदा दफन, उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने कहा आज तो खुशी का दिन है, ये ईमान लाए, इतने सैकड़ों लोग ईमान लाए, इनकी वजह से आप रो रहे हैं। फरमाया रोना इस पर है कि दहिया जैसा काफिर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो मुसलमान भी हो जाए, और 500 लड़कियों को जिंदा दफन किया वो माफ हो जाए, और भी सब बहुत सी चीजें माफ हो जाए। एक बार ये कलमा पढ़ ले तो इसका ये हाल, अगर मोमिन इसको पढ़े, कहीं काफिर ने पढ़ा तो ये मिला ना, मोमिन पढ़ ले तो क्या मिलेगा? अल्लाह के बंदो, हमसे कहते हो वजीफा दो, इनसे कहते हो वजीफा दो, अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा वजीफा दिया है, जो मोमिन को, जो काफिर को मोमिन बना दे वो कलमा अल्लाह के रसूल ने दिया। इस वजीफे के बाद किस वजीफे की जरूरत? इसीलिए सूफिया सबसे ज्यादा जो जिक्र करते थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ही करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, फिर उसके बाद जब बंद करना हो तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया करो। ये बहुत बड़ा जिक्र हदीस पाक है, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो अर्श जुम्बिश में आता है। अल्लाह फरमाते रुक जा। मौला कैसे रुको? इरशाद होता है, वो इरशाद होता है क्यों नहीं रुकता? का मौला कैसे रुकूं, इसने कलेमा पढ़ा है उसे बख्श दिया जाए। का कलेमा मुकम्मल भी नहीं हुआ था तब भी हमने उसको बख्श दिया। जिक्र करो, जो भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिक्र करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र की तौफीक अता फरमाए। सरकार वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। वक्त ज़्यादा हो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा कलमा पढ़े तो कैसे पढ़े? ला इला, ये लाम का जो अलीफ है ना इसको खींचा करें। आका फरमाते हैं जो इस तरह खींच के पढ़ेगा, इसी खींचने पर अल्लाह उसको 4000 नेकी अता फरमा। ठीक खींच
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।